कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी तूफानी एक्सपायरी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 7% का बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में आए गिरावट के संकेत 26,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,97,000, 25,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 4 लाख का। कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही मोमेंटम के साथ, क्योंकि निफ्टी के अंदर आ चुका है हाई लेवल पर बड़ा ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। आज निफ्टी की साइड देखें तो 63 पॉइंट की बड़ी वाली तेजी देखने को मिली, यानी एक बड़ी वाली तेजी का मतलब मार्केट हाई लेवल पर और नया हाई फिर से निफ्टी लगाता हुआ नजर आया 26,000 के लेवल के अबव। पूरी तरह से मार्केट नया हाई लगाया और 26,000 के लेवल पर निफ्टी फिर से क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, यानी बाजार ने पूरी तरह से बुल ट्रेंड हावी होता हुआ नजर आया। जो एफआई की खरीदारी मार्केट के अंदर देखी जा रही है वो मार्केट में पूरी तरह से बुल ट्रेंड हावी है मार्केट के पास। ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी की साइड 54,000 के लेवल के अबव बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुका है। और इंडिया विक्स के अंदर देखें तो 7% का एक तरह से बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। क्लोजिंग के टाइम देखें तो 5% गिरावट के साथ इंडिया विक्स क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन उससे पहले इंडिया विक्स के अंदर बड़ी वाली गिरावट देखने को मिली, जो मार्केट के लिए एक तेजी का मोमेंटम बनाता हुआ जरूर नजर आया। उधर से ग्लोबल मार्केट से अगर हम डेट की बात देखें तो वहां से भी थोड़ा सा करेक्शन के मूड बनता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर बड़ी वाली स्ट्रॉन्गनेस एफआई की बड़ी वाली खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है। यानी जब तक एफआई खरीदारी करता जाएगा मार्केट एक नए हाई पे हाई लगाता हुआ बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आने वाला है। यानी मार्केट का जो ट्रेंड है पूरी तरह से बुलिश मोड में जा चुका है। ऐसे में कल होगी बड़ी मंथली एक्सपायरी, क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी है और उधर से ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर की भी यहां पर एक तरह से कल की एक्सपायरी रहने वाली है। तो कल का सेशन जो रहेगा हमारे लिए बड़ी तबाही भी लेके आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने जो ट्रेंड बना चुका है एक तरह से आवर बोट जोन में जा चुका है। मार्केट पूरी तरह से बाजार का ओवरऑल ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव जरूर जा रहा है, लेकिन नीचे से जो मार्केट की एक साफ रिकवरी बड़ी तेजी की तरफ और बड़े वाले ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, ये तेजी रुकने का नाम अभी नहीं लेने वाली। ऐसे में लाइव मार्केट के अंदर ऑफलाइन आपको टेलीग्राम पे पूरा सपोर्ट किया जाता है, एक एक लेवल पर आपको पूरे साथ एक लेवल समझाया भी जाता है और उसके सेटअप के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी की हीरो जीरो को देखो तो अच्छा खासा 50-60 पॉइंट का हीरो जीरो भी मिलता हुआ नजर आया। जैसी वोल्टिलिटी होती है बाजार के अंदर वैसा मोमेंटम भी, और उसके साथ स्टॉक को भी हम पीछे नहीं छोड़ते। स्टॉक के अंदर भी एल&टी फाइनेंस को भी और मारुति के अंदर भी अच्छे वाला मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, जो आपको लाइव मार्केट के अंदर ही अपडेट दिया गया। तो मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे जाने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो हायर हाई लगता हुआ जरूर नजर आया है। आज हाई की बात करें तो निफ्टी के पास आ चुका है 26,030 का हाई, लेकिन आज के लो पॉइंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट एक लो पॉइंट भी लगाता हुआ नजर आया है 25,870 के नियर, यानी मार्केट ने नीचे से वापसी एक रिकवरी दिखाई है, डिप्स बाय रिकवरी। यानी आज का हाई और लो को हम करेंगे पूरा यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डेली टाइम फ्रेम लेके चलेंगे एक लेवल को समझने के लिए, क्योंकि कल एक तरह से मार्केट कितना गैप अप दिखा सकता है और कितना बड़ा गैप डाउन, क्या मार्केट के अंदर और तेजी आने वाली है, उसके लिए इस पूरे लेवल को समझना हमारे लिए जरूरी। क्योंकि जो अभी कैंडल नजर आ रही है ये पूरी तरह से देखे तो बुल कैंडल है, यानी बिग बार कैंडल बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के पास ट्रेंड तो हमें पॉजिटिव नजर आ चुका है। 26,000 के लेवल के अबव मार्केट अपनी क्लोजिंग भी देते हुए कामयाब होता हुआ नजर आ चुका है। तो ऐसे में डेली टाइम फ्रेम में देखे तो 26,030 का एक हाई लगता हुआ मार्केट नजर आया। इसको थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाएं तो मार्केट के ट्रेंड को देखो, मार्केट ने अच्छे वाला यहां पर मार्केट क्या करता है, ऐसे करेक्शन आके नया हाई लगाता है, फिर करेक्शन, फिर नया हाई लगाता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है। ऐसे मार्केट का जो ट्रेंड ये नीचे एक बॉटम जोन बना रहा है, मार्केट पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग जोन बना चुका है। यानी मार्केट जैसे ही हल्की सी करेक्शन आती है ये वाला जो कैंडल हमें नजर आया है ये एक बड़े ऑपरेटर कैंडल है, यानी बड़े ऑपरेटर ने फिर से पैसा डाल दिया है। अगर बड़ा ऑपरेटर लगातार मार्केट के अंदर पैसे डालता हुआ जाएगा तो मार्केट की क्या मजाल वो नीचे गिर जाए। तो यही कारण है कि मार्केट के अंदर जब तक बड़ा पैसा लगा हुआ है, यानी एक तरह से इंडेक्स के अंदर एक मीटर लगा दिया गया है
बड़े ऑपरेटर की तरफ से कि यहां पर जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए फिर से नया हाई लगा देता है। वो मीटर ही ऐसा लगा दिया मार्केट ने, बार बार तेजी का सिनेरियो मार्केट हमें दिखाता हुआ स्पेशल निफ्टी हमें नजर आता है। तो ऐसे में हमारे करना क्या है, कल का सेशन बड़ा ही वोल्टिलिटी का साथ जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। अब मंथली वाली एक्सपायरी में क्या होता है, तो रोल ओवर पोजीशन करनी जरूरी होती है। रोल ओवर पोजीशन मतलब फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन लेके बैठे होते हैं उनकी पोजीशन में अगर लॉस चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर करते हैं अपनी पोजीशन को। तो अभी हमारे लिए निफ्टी के 15 मिनट के लेवल पे जाके देखें तो एक क्लोजिंग टाइम पे ये एक बिग बार कैंडल फिर से बना है। ये बिग बार कैंडल फिर से नए हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे मार्केट ने नीचे के लेवल को पूरा बॉटम जोन जो बना लिया, इस बॉटम जोन को हम करके चलेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन, यानी नीचे का एरिया हमारे लिए बन चुका है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। कोई छोटी मोटी दीवार नहीं बनी है, ये बन चुका है 25,850 का आंकड़ा। जब तक मार्केट 25,850 के अबव है, देखो यहां से ऐसे चल रहा है मार्केट पूरी तरह से बाजार के अंदर, बार बार इन्हीं लेवलों से फिर से बॉटम जोन बनाया गया। डबल बॉटम जोन निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, नीचे के लेवल से सारा रिकवरी भी आ रही है, बड़ा बिग बार कैंडल भी बनता है। तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है नीचे का बॉटम जोन। तो ये बॉटम जोन का नाम देना चाहें तो 25,850 का एक लेवल है जो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करेगा। तो 850 निफ्टी के पास जरूर, लेकिन यहां से अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है, यहां से ब्रेकडाउन आता है तो ये नीचे की साइड जो तेजी हमें देखने को मिली थी इसको पूरा कवर करता हुआ नजर आएगा। नीचे कवर करेगा तो किस लेवल तक कवर कर सकता है, इस लेवल को हम करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आ चुका है 25,640 का लेवल, ज्यादा दूर नहीं जाने का। यहां पे कल एक्सपायरी है, जीरो से हीरो कौन सा बन सकता है, कौन सा स्ट्राइक किस लेवल पे बनेगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो कितना मार्केट के पास तेजी का मूड है, तो भाई आज का हाई तो ये तो हो चुका है हमारे पास 26,030 का आंकड़ा, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया। अब ये बड़ा राउंड फिगर स्ट्राइक है, इस लेवल पे कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनी हुई है। यहां से मार्केट सुबह सुबह बड़ा ब्रेकआउट क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट के लेवल पे, तो मार्केट नई तेजी दिखा सकता है 26,100 तक का एरिया। क्यों है 26,100 का एरिया, 26,030 के बाद 60-70 पॉइंट की स्कैल्पिंग, वो भी मैं पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो सीखना समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है, सीखोगे समझोगे तो तभी तो आगे बढ़ोगे और ट्रेड लेना भी आपके लिए आसान हो जाता। तो मेरा सपोर्ट पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। तो नीचे का सपोर्ट जोन एक तरह से 25,840, यानी सीधे तौर पर अगर मैं बोलना चाहूं जब तक 840 के अबव रहेगा मार्केट, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर देखने को बिल्कुल मिलता रहेगा, यानी मार्केट बाय ऑन डिप्स के जोन में जरूर बार बार नजर आने वाला है। लेकिन 840 यानी 800 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो जिस लेवल से ये एक तरह से नीचे की साइड ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद आई रिकवरी मार्केट के अंदर, जिस लेवल से प्राइस एक्शन रिकवरी देखने को मिली थी, ये रहेगा सपोर्ट 25,640 का आंकड़ा, यानी 840 से ब्रेकडाउन आता है तो 200 पॉइंट का ये किसके लिए स्कैल्पिंग है, ये स्कैल्पिंग रहेगा भाई पुट वालों के लिए। नीचे का एरिया अगर मार्केट नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो नीचे का एरिया बन जाता है पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए। तो ऐसे में 25,640 कब मिलेगा, जैसे ही 840 के नीचे आता है बाजार, उसके नीचे सस्टेन करता है, तभी मार्केट इस 640 के लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल हमें नजर आए। ऐसे में 26,100 क्यों बना है उसको लॉजिक के साथ समझना चाहें तो ऊपर की साइड यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं कि ऑप्शन चैन डाटा से हमें क्या इशारे मिल रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग डाटा क्लोज हुआ है। 26,000 के लेवल पर नोटिस करें 3,97,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार बनाता हुआ नजर आ चुका है, और 26,100 के लेवल पर देखें तो यहां पर 2,33,000 का बड़ा कॉल राइटर यहां भी है। 26,200 के लेवल पर 2,68,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 26,030 का आंकड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी के पास 26,100 का एक लेवल है, 26,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 26,200 का लेवल हमें लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनती हुई नजर आए पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, यानी किसका एरिया भाई, कॉल वाले फायदा उठाएंगे यहाँ पर। लेकिन नीचे की साइड 25,900 के लेवल को 4 लाख की पुट राइटिंग बनी है, यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है, यानी मार्केट एक सपोर्ट जोन बनाया मार्केट ने नीचे का लेवल, कौन सा टेक्निकल लेवल पे
25,840 और 900 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग भी 4 लाख की है। कोई छोटी मोटी पुट राइटिंग नहीं है, बड़े वाली पुट राइटर बाजार ने बना लिया है नीचे की साइड। ऐसे में ये 840 900 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड मार्केट ने 25,600 और 700 के लेवल पर नोटिस करें तो 2 लाख से ज्यादा की यहां पर पुट राइटिंग देखी जा रही है, बड़े मैसिव पुट राइटिंग नीचे की साइड। तो सपोर्ट हमारे पास जो रहने वाला है 25,640 का लेवल, बड़ा एक लेवल जिस लेवल पे पुट राइटिंग भी सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकल लेवल भी बन चुका है, तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे दीवार का काम करेगा। लेकिन सबसे अच्छी दीवार 840 की रहने वाली है। तो ऐसे में डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए एक रेशो को भी चेक कर लेते कितना यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। उसके लिए हम रेशो चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं उस रेशो को, और तभी मार्केट के अंदर इसके साथ FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी मैच कर लें तो एक स्ट्रॉन्गनेस का पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर डाटा कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ओपन होता है, क्लोज होता है। तो अभी PCR रेशो जो निफ्टी का नजर आया 1.18 का, यानी डाटा अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में कल मार्केट के लिए इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें वहां पर करीबन 5% की गिरावट, लेकिन नीचे का सपोर्ट जोन जो था ना इंडिया विक्स के पास, नीचे गिरावट गई लेकिन उसी लेवल से वापसी रिकवरी इंडिया विक्स लेता हुआ नजर आया। यानी ये इंडिया विक्स का बॉटम जोन है। जैसे इसके नीचे जाता करंट लगता है इंडिया विक्स को, और भाई करंट लगेगा तो एकदम से उछाल खाएगा, और नीचे से एकदम से उछाल खाता हुआ ये इंडिया विक्स नजर आया। यानी गिरावट तो बड़ी आई लेकिन इंडिया विक्स ने संभलने का काम किया है। 5% की गिरावट के साथ इंडिया विक्स अपनी क्लोजिंग दिखाता है। यानी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट है तो भाई मार्केट में तेजी देखने को मिली है, लेकिन मार्केट क्या है कि हायर हाई लेवल पे है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी भी जो है ना 54,000 के लेवल के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुका है। बैंक निफ्टी के हायर हाई लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी ने हाई जो लगाया हुआ है करीबन 54,250 के लेवल। आज के लो पॉइंट को भी हम मार्क करके चलें और नीचे में यहाँ पर हमारे पास लो पॉइंट ये वाला जोन बनता हुआ नजर आया, ये है 53,780 के नियर। ये डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर एक मार्केट हाई लगाता है, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए गिरावट आती है और फिर से रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो ऐसे में संकेत जो ऊपर की साइड ये सपोर्ट बार बना के आगे की तेजी दिखाता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। ये ट्रेंड हमें पॉजिटिव की तरफ इशारा करके क्लोजिंग जरूर दिया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली जाएंगे। यहां पर देखना बैंक निफ्टी जबरदस्त लेवल बना के क्लोज होता नजर आ चुका है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, नीचे का जो लो पॉइंट है उसको हम एक बार डिलीट करें और पूरा लेवल को समझो। यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट जोन बनाया था। ये लेवल था 53,750 के लेवल को सुबह सुबह मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ दबाव के साथ ओपन होता है, लेकिन वापसी रिकवरी करता है नीचे के लेवल से। ये कैंडल को नोटिस करना, ये सुबह की 15 मिनट की कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने कोई अच्छे वाली कैंडल नहीं दी है। ये बैंक निफ्टी है भाई, नीचे की साइड सपोर्ट बॉटम जोन बनता हुआ बैंक निफ्टी के पास जरूर नजर आए। तो बैंक निफ्टी के पास जो बॉटम जोन बना है, ये मार्केट के लिए बॉटम जोन एक सपोर्ट का काम करेगा। एक तरह से ये बॉटम जोन कौन सा लेवल है, 53,750 का एक लेवल है बैंक निफ्टी के पास। जब तक बैंक निफ्टी इस 750 के लेवल के अबव रहेगा, बार बार मार्केट पॉजिटिव देखने को मिलेगा एक बाई ऑन डिप्स के जोन के साथ। यानी जब तक 750 ये दीवार है मार्केट की, स्पेशल बैंक निफ्टी की, यानी ऊपर का हाई हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया है। इस लेवल के नजदीक जाएगा, करेक्शन भी देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर 54,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठ चुका है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 54,250 का एक लेवल रहेगा बाजार के पास। यानी 250 के लेवल से गिरावट, एक करेक्शन देखने को मिले छोटी सी, लेकिन 750 के लेवल से बाई ऑन डिप्स का मोड। अभी मार्केट कल कैसा रहने वाला है कि भाई बाई ऑन डिप्स का मोड, यानी मार्केट थोड़ी सी करेक्शन भी लेता है तो नीचे के लेवल से रिकवरी बाजार लेता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़े ऑपरेटर का पैसा लग चुका है, FI का।
बड़ा ऑपरेटर एफआई है मार्केट के अंदर, जो गेम बदल देता है कुछ ही सेकंडों में। हाँ, अगर एफआई अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है तो वो हमें नजर आ जाएगा, यहां से ब्रेकडाउन आ जाएगा, और जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा तो समझो यहां पे एफआई ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से यहां से फिर ब्रेकडाउन आता है तो नीचे के लेवल तक, किस लेवल तक गिरावट आएगी, इस लेवल को अगर हम समझें तो इसको पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे। ये नीचे की साइड बॉटम जोन जो बनेगा सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट हमारे पास आ चुका है 53,250 का आंकड़ा, यानी बैंक निफ्टी के पास 53,250 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इससे पहले बाजार को इस लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एक तरह से बाजार को 53,750, यानी 750 के ब्रेकडाउन के बाद ही पुट की संभावना व्यक्त करी जा सकती है एक स्कैल्पिंग के तौर पर। ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस काम करेगा 54,250 का लेवल। एक लेवल आपको समझ में आ चुका है कि मार्केट के अंदर आखिरकार किस लेवल पे कॉल वालों का एरिया है और किस लेवल पर पुट वालों का एरिया है। अब इसके ऑप्शन चैन डाटा को नजरें डालें स्पेशल बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब बैंक निफ्टी की आज थी पूरी मंथली एक्सपायरी, यहां पर अब बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी आ चुकी है, वो 1 अक्टूबर की एक्सपायरी रहेगी। 2 अक्टूबर का रहेगा छुट्टी का सेशन, तो भाई 2 अक्टूबर के सेशन को छोड़ दो और 1 अक्टूबर को एक बड़ी वाली एक्सपायरी बन सकती है, क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी 1 अक्टूबर का रहने वाला है और बैंक निफ्टी का भी। तो ऐसे में यहां पर 54,200 के लेवल पर और 54,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग जो है 1,21,000 का बनता हुआ नजर आ चुका है। इसके अबाव देखें तो 54,200 के लेवल पर भी अच्छे वाली कॉल राइटिंग 44,000 का बना है, लेकिन 54,500 के लेवल पर 90,000 का बड़ा वाला कॉल राइटर बाजार ने बना लिया है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग बाजार के पास बिल्कुल बनती हुई नजर आ चुकी है। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट कितना अच्छा वाला सपोर्ट लिया गया है, तो नीचे के जोन को देखें तो 53,700 के लेवल पर और 54,000 के लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 1,28,000 का बड़े वाला पुट राइटर मार्केट ने बनाया है। नीचे की साइड बाजार के पास देखें तो 53,500 का लेवल 43,000 की पुट राइटिंग के साथ बना है, तो सपोर्ट तो मार्केट के पास बन चुका है। यानी एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखें, पहले तो ऊपर का एरिया कौन सा बनेगा, ऑल टाइम हाई लेवल है बैंक निफ्टी, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट क्या करेगा, एक 54,250 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक छोटा सा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन 54,500 का बिल्कुल देखने को मिले। लेकिन नीचे की साइड मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन कौन सा है, 53,750, और इसके नीचे देखें तो 53,250। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो को जरूर चेक करके चलेंगे जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है। यानी कल के सिनेरियो में मार्केट का ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कितनी स्ट्रॉन्गनेस है, कल बाजार कैसा रहने वाला है। तो यहां पर देखें तो बैंक निफ्टी के पास पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो 0.86 का नजर आया है, यानी डाटा के अंदर बैंक निफ्टी में दबाव है। तो ऐसे में हमारी नजरें रहेंगी 54,250, यानी बैंक निफ्टी एक रेंज बोन्ड में नजर आया है, नीचे का जोन रहेगा 53,750। अभी बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ हमें नजर आने वाला।